हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है। अब हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हुए कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो व्यस्त होकर काम कर सकेंगे मस्त रहते हुए। दो कार्ड आ गए इकट्ठे। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग, इस कार्ड्स तो काफ़ी सारे पॉजिटिव आए हैं और लगता है कि रीडिंग भी आज की अच्छी होने वाली है। कार्ड्स तो सारे ही पॉजिटिव हैं, एक आधा कार्ड ही नेगेटिव। रीडिंग बड़ी अच्छी होने वाली है आज। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे एक और मेरा चैनल है सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि उस चैनल में सारी स्पिरिचुअल जानकारी ही दी जाती है। यह तो टैरो रीडिंग का है ना। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड देखिए। पहला कार्ड जो है ये बता रहा है कि तो ये पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आपके साथ जो भी घटनाक्रम हो रहे थे वो अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अगर कुछ थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही थी किसी काम को करने में, वो दिक्कत अब आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। आपका काम बनने की रफ्तार ले रहा है, उसका हल और आप उसकी प्रोग्रेस आपके मन के मुताबिक सेटिस्फैक्ट्री रहने वाली है। और आप उस काम को, उस अपनी लाइबिलिटी को बहुत ही सक्सेसफुली और बड़े प्रसन्न मन से कंप्लीट करने वाले हैं। और दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि वाह वाह, कि आप इतने साहसी हैं कि जो इस काम में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही थी, वो काम जब आपका पटरी पर आ गया है, आपको सक्सेस दिख रही है, तो आप उस काम को इस ढंग से करेंगे कि वो अनबीटेबल रहेगा, कोई उसको बीट नहीं कर पाएगा। क्या बात है ना। मैंने देखते ही आज कह दिया था कि कार्ड आज पॉजिटिव है, तो वो आपका काम अनबीटेबल रहने वाला है। आप इतने साहस के साथ और इतने दृढ़ निश्चय के साथ उस कार्य को करेंगे कि आपका दृढ़ निश्चय उसी तरह होगा जैसे ब्रह्मा जी का होता है, वैसे दृढ़ निश्चय के साथ आप काम करेंगे। और मैं देखूं अगला कार्ड क्या कह रहा है, क्योंकि आज मुझे भी बड़ी उत्सुकता हो रही है रीडिंग करते हुए, क्योंकि बड़ी अच्छी रीडिंग आई है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो आपका बड़ी शांति के साथ जिस समय का आपने इंतज़ार किया है, जिस समय का आपने वेट किया है, बड़ी शांति के साथ, क्वाइटली, शांतिपूर्ण ढंग से, वो समय अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जिस ड्रीम टाइम को, मतलब जिस ड्रीम टाइम को आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए, वो अब आ रहा है। अब आप अपने सपने पूरे करने के लिए कमर कस लीजिए। अब आप अपने आप को खूब मेहनत करने के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है। आपकी ज़िंदगी में एक जंप लेने का समय आ गया है। आप लीजिए जंप, करिए काम और पाइए खुशी। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये सब होगा, होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर मैं इस हाथ को ऐसे करती हूँ तो कार्ड छिप जाते हैं, इसलिए मुझे अपना हाथ ये ऐसे रखना पड़ता है। तो देखिए, ये कार्ड थोड़ा सा कह रहा है कि कहीं कहीं कोई ना कोई आपका आइडिया जो है ना फेल हो सकता है। और वो जो अगर आपको लगे कि ये आइडिया आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा, तुरंत उसे ड्रॉप कर लीजिएगा,
तुरंत उसे विड्रॉ कर लीजिएगा, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि वो आपके बाकी के प्रयासों को भी झटका दे सकता है। तो कई दफ़े ऐसा होता है कि अगर हमें लगता है कि हमारा काम इस वजह से थोड़ा शेडेड हो रहा है, फाइटर प्लेन जा रहा है थोड़ा हमारा काम इस वजह से शेटेड हो रहा है, तो हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए, उस चीज़ को, उस आइडिया को ड्रॉप कर लेना चाहिए। उस आइडिया को मत आगे चलाने का प्रयास करिएगा, ज़बरदस्ती मत करिएगा। आगे वाला कार्ड हमें क्या कह रहा है? आज फायर की एनर्जी आई है। पहला कार्ड फायर का, दूसरा फायर का, और तीसरा एयर का था, और ये फिर फायर का है। मतलब आपके अंदर काम करने की इतनी उमंग और इतनी उत्सुकता और इतनी लगन है, इतनी आग है, इतनी फायर है आपके अंदर काम को करने की, कि कोई शक्ति आपको इस समय रोक नहीं पाएगी, और आप बड़े सक्सेसफुली और बड़ी प्रभावशाली ढंग से अपने काम को करेंगे, और बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी क्या करेंगे, ईगर उत्सुकता के साथ, बड़ी उसके साथ ईगरली आप अपने काम को सक्सेसफुल करेंगे। और करने के लिए कमर भी कसे हुए हैं, और अपने सारे हथियार भी आपने शार्प कर रखे हैं। वो हथियार चाहे आपका बुद्धि हो, वो हथियार चाहे आपका पेन हो, वो हथियार चाहे आपका डेस्कटॉप हो, जो भी आप, जिससे भी आप काम करते हैं, आप मोबाइल पे हो तो आपका मोबाइल भी अप टू डेट रहने वाला। इसके बाद आपकी इमोशंस का कार्ड आ रहा है, तो ये भी फायर का, आज तो फायर की एनर्जी है। 1 2 3 चौथा कार्ड है फायर का, एक और फायर का बीच में एक और भी है। 5 कार्ड फायर के आए, बताएं। अब इस काम को करने के बाद मालूम है क्या होने वाला है? आपको अपनी आंतरिक शांति मिलेगी, आपको अपनी आत्मिक शांति मिलेगी। और जब आत्मिक शांति मिलती है तो इंसान कितना प्रसन्न होता है, वो प्रसन्नता आपको मिलेगी। वो प्रसन्नता होती है जिसके लिए हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती है। बाहर से हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता है कि जिससे हम प्रसन्न हो। आत्मिक प्रसन्नता वो होती है, इनर हैप्पीनेस वो होती है जो हमारे अंदर से आती है, अंदर से ही आती है, और उसके लिए हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसी आपको खुशी मिलने वाली है, उस तरह का आपको खुशी का अनुभव होने वाला है, और आप उस खुशी को प्रत्यक्ष करने वाले हैं अपने जीवन में। इसके बाद ये है कि आप एक स्टेबल पोजीशन में आने वाले हैं, और आपकी जो ये स्टेबिलिटी होगी, जिस आप स्टेबल पोजीशन में आएंगे, क्योंकि आपके पास खूब धन संपत्ति आने वाली है, बहुत प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ प्रचुर मात्रा में आपके पास संपत्ति आने वाली है। और उस संपत्ति का आप मालूम में क्या करेंगे? बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। और आपका वो जो उपयोग है उसमें आप चैरिटी भी करने वाले हैं, उसमें आप कई लोगों को सहारा भी देने वाले हैं, और आपके इसी धन से बहुत सारे लोगों का, परिवारों का पालन पोषण भी होने वाला है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ का भी तो पालन पोषण करते हैं ना। वो आपको सर्विस देते हैं, आप उन्हें पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, वेतन देते हैं, पे देते हैं। इसके अलावा आप चैरिटी भी करेंगे, क्योंकि जो इंसान अपने कमाए हुए धन में से चैरिटी करता है उसकी वृद्धि को कोई रोक नहीं पाता है। उसकी आने वाली संततियां भी उस वृद्धि का लाभ उठाती हैं, और अगर आगे की संततियां भी उसी तरह चैरिटी करें, दान पुण्य करें, तो कभी किसी परिवार में अहित नहीं हो सकता उस खानदान का, वो खानदान कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो देखिए, चैरिटी आप करेंगे और बहुत से लोगों का आपकी उस चैरिटी से कल्याण भी होगा, और वो आपको ऐसी दुआ देंगे, अंदर से आपको आशीष देंगे। जो आशीष अंदर से दिया जाता है ना, वो कभी खाली नहीं जाता,
कभी खाली नहीं जाता, वो फलीभूत होता ही होता है। उसी तरह आपका भी जो चैरिटी होगा, जो आप दान पुण्य करेंगे और वो उस दान पुण्य से जो आपको एक आशीर्वाद मिलेगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। वो आपके खानदान की कई पीढ़ियों को लाभ देगा। तो इसलिए मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी, मेरी बात को मानिएगा भी और समझिएगा भी। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई मांगने वाला मिल गया, भिखारी मिल गया या कोई ज़रूरतमंद मिल गया, नीडी पर्सन मिल गया और उसने आपसे पैसे मांगे, तो पैसे मत दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मुझे खाना खिला दीजिए, उसको ज़रूरत खाने की है, तो अगर कोई कहे कि खाना खिला दीजिए, तुरंत उसको खाना खिलाइए। किसी ढाबे में, किसी होटल में या कहीं भी जो आपके नियरेस्ट हो, तो उसको भोजन जरूर करवाइए। बड़े प्यार से भोजन कराइएगा, उसको बड़े सम्मान के साथ भोजन कराइएगा, भोजन जरूर कराइएगा अगर कोई आपसे भोजन मांगता है। और अगर पैसे मांगता है तो उसको पूछ लीजिए कि अगर आपको भोजन करना है, हम आपको भोजन करवा देते हैं। सबसे अच्छा है बिना भेदभाव के भोजन कराइए। अगर कोई आपको नीडी, कोई भूखा, कोई ज़रूरतमंद अगर आपको रास्ते में चलते हुए आपसे मांग लेता है, या आपको समझ में आता है कि इसको देने से ये भूखा प्यासा लग रहा है, तो आप जरूर खाना जरूर खिलाइए, क्योंकि अन्न का दान बहुत शुद्ध माना जाता है। चलें आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे का कार्ड है क्वीन पेंटिकल्स है। तो ये बता रहा है कि आप एक मैच्योर्ड पर्सन हैं और मैच्योर्ड लेडी हैं, और इतना मैच्योर है कि आप डाउन टू अर्थ रहती हैं, ग्राउंडेड हैं। तो अगर आपके साथ आप कि बस पैसा आ रहा है तो आप उसका बड़ा सदुपयोग करने वाले हैं, उसका मिस यूज तो हो ही नहीं सकता है। आपकी मैच्योरिटी इतनी अधिक है। अब आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी फायर का है। व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में मैं क्या कहूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये तो सभी जानते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो हमारा पुराना जो प्रारब्ध चल रहा था वो कटेगा और नए की शुरुआत होगी। और इस नए की शुरुआत में अब हायर गुड्स की तरफ बढ़ेंगे, ऊंचाई की तरफ जाएंगे, अच्छाइयों की तरफ जाएंगे, और जितनी हमारे अंदर बुराइयां हैं वो या तो ख़त्म हो जाएंगी या निकल जाएंगी। और इसी तरह हमारी अगर हेल्थ इश्यू है तो वो भी सुधरेगा, वो भी सुधरेगा, उसमें भी सुधार आएगा। इसके बाद लास्ट कार्ड जस्टिस का आया है। बताइए, जस्टिस आ गया, न्याय आपके साथ हो रहा है और आगे कंप्लीट होने वाला है। न्याय होना शुरू हो चुका है, तभी तो ये सारी रीडिंग आई है, ये सारी पॉजिटिव रीडिंग आई है। न्याय आपके साथ बहुत पहले से होना शुरू हो चुका है और वो कंप्लीशन पर पहुंचने ही वाला है। तो जस्टिस आपके साथ हो रहा है, शुरू हो चुका है और आप उसी जस्टिस के फेस में चल रहे हैं। तो आज की रीडिंग जितनी आपको रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, जितनी ना करे उन्हें छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।